तो क्या गुरु के बिना भी आदमी मुक्ति या ईश्वर को पा सकता है? मैं को कैसे मारे? मैं अपने आप मर लोगे? मैं अपने आप नहीं मर सकती। इसलिए हम कहते हैं 75% जर्नी दूर बैठ के हो सकती है। आखिरी सेक्शन जो है मैं की मौत, वो गुरु के द्वार पे हो। वाणी सुनकर आप दूर बैठ के खोज कर लो खुद ही, परंतु मंजिल को पाने के लिए पास आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मैं को तो गुरु ही मारेगा। कई बार कई लोग गुरु एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है कि सही गुरु तक पहुंचे? जिंदगी में तूने क्या किया क्या नहीं किया कोई मायने नहीं रखता। मौत में सब यही रह जाएगा। पर प्यारे, आगे जो उनसे बहुत लंबी आयु है अनंत की, शरीर से छूटते ही कौन लेने आएगा? अगर तूने धर्म के मार्ग पर सही गाइड नहीं चुना, जिसे तू गुरु कहता है, तो तेरी जिंदगी समझ ले असफल हो गई। इसलिए ठोक बजा कर लेना है। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आप दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो, मतलब कि अपना गुरु खुद बनो। तो क्या गुरु के बिना भी आदमी मुक्ति या ईश्वर को पा सकता है? मैंने कहा ना आपको, गुरु क्या है? गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, ज्ञान। ठीक है, पर ज्ञान के अंदर आप जो सा है चलते जाएंगे गुरु के। अगर तुम्हें भगवान की प्यास है तो ठीक है, भगवान की, जिंदा भगवान है। भगवान जब मैं कहूँ जिंदा, इफ यू वांट लिविंग गॉड, तो मैंने कहा ना, वाणी सुन सुनकर आप मार्ग पर चल सकते हो, खुशियां आ सकती हैं आपको। पर अगर आपको जिंदा भगवान चाहिए, जिंदा कृष्ण, जिंदा राम, जिसे मुक्ति कहते हैं, बुद्ध, निर्वाण, महावीर, कैवल्य, गुरुनानक, सचियार कह रहे हैं, तो ये अगर आपको ये चाहिए तो आपको जिंदा गुरु की जरूरत है भाई। जिंदा गुरु, क्योंकि आपकी मैं को कौन मारेगा? तू डॉक्टर है, तुझे भिखारी कौन दिखाएगा? तू सेठ है, तुझे भिखारी कौन देगा? तू मनिष्ठ है, तेरे को चपड़ासी कौन दिखाएगा? मैं को कैसे मारे? मैं अपने आप मर लोगे? मैं अपने आप नहीं मर सकती। इसलिए हम कहते हैं 75% जर्नी दूर बैठ के हो सकती है। आखिरी सेक्शन जो है मैं की मौत, वो गुरु के द्वार पे होगी। इसलिए गुरु की आवश्यकता आखिरी में है। वाणी सुनकर आप दूर बैठ के खोज कर लो खुद ही, परंतु मंजिल को पाने के लिए पास आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मैं को तो गुरु ही मारेगा। तू मारेगा, तू तेरा। लेकिन एक ये भी है ना कि कई लोग गुरु एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। हमने देखा है कि आजकल लोग, कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो अपने शिष्यों के धन को देखते हैं, उनकी पावर को देखते हैं। तो उससे कैसे बचा जा सकता है कि ताकि गुरु के जरिए एक्सप्लोइटेशन से बचकर सही गुरु तक पहुंचे? कई लोग जिंदगी भर गलत गुरु के फिर में देखिए, एक बाहर है बहिर्मुखी गुरु जी। बहिर्मुखी गुरु जो उनसे है, अगर एक स्कूल में टीचर पढ़ाता है, फ्री में पढ़ाता है क्या? गाड़ी सिखाता है गुरु जी, फ्री में सिखाता है? तो जिसका स्वयं का नहीं है, उधार है, ग्रंथों से लेकर दिया है, तो नेचुरली बात है वो लेगा ना यार, इसमें क्या बात है? और जो अंतर्मुखी गुरु है वो आपसे कुछ भी नहीं लेगा। अंतर्मुखी, क्योंकि उसका अपना है। वो कहेगा तू मेरा दे ही नहीं सकता भिखारी। क्या कहेगा वो? तू सारी दुनिया की दौलत देने के बाद भी भिखारी मेरा ऋण नहीं चुका पाएगा। तो दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी देकर भी भिखारी मेरा ऋण नहीं चुका पाए, तो है क्या कंगाल? तो जो अंतर्मुखी गुरु है वो आपके किसी भी चीज से खरीदा नहीं जा सकता। बाहरी जो गुरु है उसके चंगुल से कैसे निकले आदमी? कई बार आदमी उसमें फंसे रह जाता है। नहीं समझे आप, चंगुल की बात ही नहीं है भाई। आपने कहा भगवान के पास जाकर कि मेरा ये काम करा दे, 10% दान दे दूंगा। आपको थोड़ी कोई बाहरमुखी गुरु जो आपको पकड़ के जंजीर लेके एक खींच के आ रहा है। क्या बता यार, तुम किस लिए जा रहे हो धर्म के मार्ग पर? अरे एक टमाटर खरीदना होता है, आलू खरीदना है, प्याज खरीदना है मार्केट में, तो तुम बड़े देखते हो, खराब तो नहीं है? बड़े ध्यान से। अगर आप मान लीजिए कोई आपको जाके आलू 2000 रुपए किलो है भाई, ले लोगे? क्या पागल समझा क्या? तो धर्म के मार्ग के ऊपर, परमात्मा के मार्ग के ऊपर आपकी खोपड़ी चलती है क्या? अंधी दौड़ है, अंधी दौड़।
भेड़ चाल। बाप ने बनाया था तो हम भी बना लें, दादा ने भी बनाया, ये तो हमारे भैया धर्म के नाम पर स्वयं की, कहा ना सब धर्म, क्या कहा, सब धर्म पर धर्म, सब धर्म यानी स्वयं की खोज, इसे कहते हैं सब धर्म। ये नहीं कि मैं हिंदू, मैं वो जन्म से जो मिला धर्म है वो तेरा नहीं है, वो तो तेरे को जन्म से उधार में मिला, मुफ्त में मिला है। हाँ, अगर तू हिंदू है तो तू कृष्ण की गीता को गवाही बना दे तो तेरा ये सब धर्म हो गया, नहीं तो परधर्म है तेरा। ये भी हमें समझना है। अगर मैं कहूं कि मैं क्रिश्चियन हूं, जन्म लिया मैंने क्रिश्चियन घर में, तो जन्म से मैं जरूर क्रिश्चियन बन गया, परंतु अगर बाइबल मुझसे मैच नहीं करी, मैं प्रेम नहीं हो सका, तो मैं परधर्म में हूं। सब धर्म अभी नहीं उपजा मेरा, मैं जीसस का क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं कृष्ण का हिंदू नहीं हूं। मैं सिख फैमिली में पहला पैदा हुआ, सिख धर्म मेरा जन्म से है, पर धर्म है। पर अगर मैंने सच गुरु ग्रंथ साहिब जपजी साहिब का गवाही कर दी, मेरे से मैच कर गई, तो ये सब धर्म हुआ। तो सब धर्म स्वयं की खोज है, ये उधार नहीं, ये कमाना पड़ता है भैया। तो कौन स्वयं के धर्म को कमाना चाहता है बताओ? तो इसलिए इसे कलयुग कहा है। यहां धर्म की बातें बहुत ऊंची ऊंची होंगी, बहुत ऊंची होंगी। भाई हमसे बड़ा तो कोई धार्मिक नहीं, पर धर्म को उपलब्ध कोई विरले होते हैं। तो इसलिए ये हमें समझना जरूरी है। तभी तो कहा ट्यूशन, पर किससे? तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु खोजो। कौन है नरेंद्र नाथ? कहां पे है राम परमहंस जो है गदाधर, जो राम परमहंस हो गए? कहां है जो वर्धमान, जो महावीर परमात्मा बन गए? जॉन मैथ्यू मार्क, सॉरी पर मुगलान महाकश्यप, कितने नाम है? तो जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पे। कबीर को कितना उठा उठा के पटका वाराणसी में सब ने, पर कितने आज वहां के जो है सो कॉल्ड जो थे गुरु, कितनों के नाम आते हैं? कबीर, संत रविदास। कौन उस टाइम तो उनको जो है किसी ने पूछा आज नाम किसका है? संत रविदास, कबीर, वाराणसी के अंदर। तो भैया सब धर्म को उपलब्ध होना है, पर धर्म जन्म से जो मिला है, इतना ही नहीं मालूम, हमें मालूम ही नहीं है। हम बस चले जा रहे हैं ऐसी, देखते हो ना, मैं धार्मिक हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं जैन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ये हूं। तू है, उनके नाम क्यों बदनाम कर रहा है यार? वो कहेंगे हमने लिखा क्या, तू चल कैसे रहा? तो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखो जब हम शरीर से निकलेंगे, हम जिसका भी नाम ले रहे हो सामने खड़ा होगा हिसाब लेने के लिए। राम 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 कर रहा था, अबे तूने किया क्या? रजा में राजी हुआ? नवरत्नों की माला ढूंढ रहा था या मुझको ढूंढ रहा था? हनुमान जी ने जो है नवरत्नों की माला फेंक दी। हृदय में राम था, हृदय में काम था, बाहर राम था। होना चाहिए था राम अंदर काम बाहर। मिलेंगे गुरु नानक देव, हौ में भरी पड़ी थी तेरे अंदर अहंकार इतना, रजाई में रहा, अपने को ज्यादा सियाना समझता रहा, मेरा नाम बदनाम कर दिया तूने। जीसस मिलेंगे, लव इज गॉड, प्यार किया, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, या तूने उठा ली अपने मिसाइल मारने के लिए। मिलेंगे वहां पर बाप, क्योंकि तुझे बनाने वाले वही बाप लोग हैं, चलाने वाले वही बाप लोग हैं। अरे कोई मुफ्त में थोड़ी है शरीर मिला हुआ, मुफ्त में है ना, मुफ्त में नहीं है भाई। शरीर से निकलते हुआ अकाउंट होगा, चल दे। होटल में जाते हैं ना, खाने का बिल लास्ट में आता है, ठेले पे बाहर पहले मांगते हैं, आखिरी में बिल आएगा, नहीं मिला तभी तो 84 लाख है। बंदर बंदरी बनेगा, कुत्ता कुतिया बनेगा, गधा गधी बनेगा, घोड़ा घोड़ी बनेगा, जब चाबुक पड़ेंगे ऊपर, चल। यही तो कहा है। अब तो विज्ञान ने प्रूव कर दिया, अब तो कोई समझदार पहले कहते ना ना इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। अबे हटा, 99% तेरा डीएनए, तेरी हिस्ट्री अंदर की बंदर बंदरी से मिलती है। बंदर से मिलती है तो फिर चूहे से भी मिलती है, देख ले। बनेगा चूहिया, बिल में घुस जाएगा, बड़ा शौक है ना। तो जिंदगी का ये समझना जरूरी है। सब धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना, कि तू मान या ना मान, तेरे अंदर वो आत्मा का बीज परमात्मा बनाने के लिए तुझे मिला है। तो इस मरे हुए शरीर में अहंकार, ईगो, हौमे मत जा। सच्चे धर्म को उपलब्ध हो कि हम सब एक ही हैं, एक ही बाप की औलाद है सब। 4000 साल पहले कोई धर्म नहीं था, है? तो समझना है, समझना है। इसमें करना क्या है? करना इसलिए था कि ताकि तुम मंदिर में थोड़ी देर बैठे,
गुरुद्वारे में बैठे, चर्च में बैठे, मस्जिद में बैठे, इन्होंने क्या कहा था? तो बाहरी धर्म तो सब ले लेते हैं, पर धर्म को सब लेते हैं, सब धर्म को कोई विरले उपलब्ध होते हैं, पर शरीर के आगे सारा हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पल का। मुफ्त थोड़ी है। वेंटिलेटर पे लेट जाओ, कितना देना पड़ता है? श्वास मुफ्त में मिल रही है क्या? हवा सब लेगा वो चार्ज आके। बहुत मोटा खर्च बनता है। हाँ, करोड़ों रुपए का जो सा बिल आता है ना, आगे खरबों का आने वाला, वहां पे वो कहेगा घर से लेके आ जा, छोड़ के आए ना सेठ जी, लेके आओ, घर में जाके मेरे को दे दो, ऊपर पेमेंट करनी है। यमपुरी के अंदर 10 करोड़ का भूत आ गए, भूत, बाप नहीं आए भूत, माँ नहीं आई भूत नहीं आ गई है? तो ये कौन किसको प्यार करता है यार? तो स्वयं को जानना है। सर आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से हम हिंदू होते हैं तो सोचते हैं कि बहुत है, लेकिन हिंदू होना तभी सार्थक है जब हम गीता को अपने जीवन में लाएं। यस। और मुस्लिम होना तभी सार्थक है जब हम कुरान को लाएं। Yes. और ईसाई होना तभी सार्थक है। हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड, हमें वो मिल गया, जन्म से मिल गया और हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन हमारा सारा हिसाब किताब होगा अगर हमने उसको व्यर्थ जाने दिया। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, हर धर्म ग्रंथ में लिखा है। मजे की बात है, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ बाइबल में लिखा है, अगर मैं सिख हूँ को नानक देव ने लिखा है, अगर मैं हिंदू हूँ गीता में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है। देखो, पर वो किताब को जो सा है, जिसको ग्रंथ कह रहे हैं, सर पे उठाते हैं, उसको जीवन में अंदर खोपड़ी में कोई ले जाना ही नहीं चाहता है। तो अब हम क्या कहें कि आपकी शिक्षा पर कोई हम स्टैंप नहीं लगा सकते कि आप हिंदू धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, आप इस्लाम की शिक्षा दे रहे हैं, आप क्रिश्चियन बनने की शिक्षा दे रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी हम आदमी का दिमाग कोई ना कोई एक ठप्पा लगाना चाहता है कि मास्टर जी हैं तो शायद वो हिंदू धर्म में लोगों को शिक्षा दे रहे होंगे। तो हम क्या कोई स्टैंप लगाना चाहेंगे, कोई स्टैंप, या क्या नाम देना चाहेंगे? आपकी शिक्षा वन क्या है? मैं 100% कृष्ण को, राम को प्यार करता हूँ, 100% गुरु नानक देव को, 100% बुद्ध को, 100% महावीर को, 100% जीसस को, 100% मोहम्मद को, 100%। धर्म अगर कोई कहे कि मैं हिंदू हूं तो अभी धर्म को उपलब्ध नहीं हुआ। अगर कोई मैं सिख हूं तो अभी धर्म को उपलब्ध नहीं हुआ। धर्म का अर्थ है एक, सब में एक को देखता है वो, हर एक में वही आत्मा को देखता है। 99 बंदर बंदरी सब में नाच रहा है। तो मेरे मार्ग में एक ही है। हमारे यहाँ हर धर्म के लोग मिलेंगे। हमने कभी पूछा भी नहीं कौन से धर्म का है तू। क्या बात? यस, हर धर्म के, पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं एक की तरफ ले जा रहा हूं। कहा ना, अभी गुरु नानक देव की धरती में सुल्तानपुर लोधी में 95% नॉन सिख है हमारे। अच्छा। सतनाम श्री वाहेगुरु करके जो है पूरी सड़कों पे नाच रहे थे, वहां के सब सिख समाज के लोग जानते हैं। अभी जाएंगे यहाँ पर सब हरे कृष्णा गोविंदा हरे मुरारी, सब राधे राधे करेंगे। किसी से परहेज नहीं है, कोई परहेज नहीं, सब अपने हैं। हम बोधगया भी जाते हैं, बुद्ध की धरती पर, महावीर की पावापुरी में जाते हैं, जय जिनेन्द्र, हम हर जगह जाते हैं भाई, कोई जगह नहीं छोड़ी, सब जगह। हम सब धर्म एक ही है ना, हम यही तो कहना चाह रहे हैं, इसलिए तो हमने कहा ये सर्वधर्म मेला है। तो फिर तो मास्टर जी इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम लोग आदमी में अब नफरत है, अब आजकल के जो माहौल है वो बड़ा एक जहर वाला हो गया है कि आदमी तेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। तो फिर से एक इंसान को कि हम सब लोग एक ही परमात्मा की संतान है, हम सब लोग एक ही हैं, है ये तो बहुत ही बड़ा एक अच्छा मैसेज समाज को जोड़ने वाला है। हमने जोड़ा 16 साल में, देखो एक एक करके। आज पब्लिक में भी हम 250 प्लेटफॉर्म पर चीख के आ रहे हैं। जब भैया मेरे को बताओ कि किसमें क्या फ़र्क है यार, वही आंख वही कान वही नाक वही मुंह वही हड्डी वही लाल खून, क्या फ़र्क है? अरे भाई, जिनको तुम धर्म ग्रंथ कहते हो, जब वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, खेल है, सब में एक ही आत्मा है। शमशान में देखो, अब निगम बोधघाट दिल्ली का आधा दिल्ली खा गया। कहाँ गए? जमीन निगल गई या आसमान खा गया जो लोगों को? कहाँ गए? सब तो वही मिट्टी हो जाते हैं। मैंने कहा ना, 4000 साल पहले कौन सा धर्म था भाई, कौन सा धर्म था? ग्रंथ पढ़े थे, निकले बाहर, तो पहले लिया हिंदू ने, तो हिंदू हो गया, हिंदू वैली सिविलाइजेशन, तो हिंदू बन गया है। फिर जब वो तन मन धन तुझको अर्पण कर रहे थे, तो है ना, कोई इब्राहिम आ गया था, ये झूठ क्यों बोल रहे हो? तो लोगों ने उनके साथ जुड़ गए। इब्राहिम ने थोड़ी यहूदी धर्म बनाया, पीछे लोगों ने यहूदी बनाया। बुद्ध ने थोड़ी बुद्धिज्म बनाया, बुद्ध के पीछे बुद्धिज्म बना, जैन महावीर के पीछे बना, जीसस के पीछे क्रिश्चियन धर्म आया। वो एक ग्रुप समझ गया। बुद्ध ने कहा यार ये खामों का भगवान को ऐसे अंधों की तरह मानने लग गए हैं, समझ तो रहे नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई भगवान है ही नहीं, ताकि खोजो है। महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत करो, हम इंसान हैं, जानवर नहीं है।
अबे तेरे लाखों करोड़ों जन्म हो गए, गीता ही कह रही है, सुन, जैन महावीर स्वामी ने कहा। तो तेरे करोड़ों माँ बाप पहले भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार के लोग, वो अलग अलग चेहरे में। तू किससे दुश्मनी कर रहा है, किससे द्वेष कर रहा है? शरीर से निकलेगा, हाँ, अपने ही बच्चों के अगेंस्ट था जो मेरे पड़ोस में बैठ रहे थे। मेरी माँ के मैं अगेंस्ट खड़ा हुआ था, भिक्षा मांग रही थी वो। तो मूर्ख सब एक ही हैं। 84 लाख जन्मों से निकला तो 84 लाख माँ बाप, 84 लाख पति पत्नी, 84 लाख बच्चे होंगे ना, वो भी तो इंसान बने। तभी तो जीसस से जब पूछा गया तो उनका लव योर नेबर, जो पास में था तेरे वाला ही आएगा तेरे पास, और कोई नहीं आ रहा। पिछले जन्म का कोई है जो तेरे पास आया है। प्यार कर मूर्ख। कल मर के पता लगा वो मेरा बेटा है तो तुम्हें रोटी नहीं दी, वो मेरी बेटी थी पिछले जन्म की। हाँ, पिछले जन्मों में। तो रोना पड़ेगा तेरे को, तूने क्या कर दिया। तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शरीर ही जब तेरा चला गया तो क्या पछता के करेगा। भोग फिर सजा, बन कुत्ता, बन गधा, बन शेर। वहां नहीं देखा जाता तू सेठ है, तू मंत्री है, तू को स्टार है। वहां तो एक ही आंख से आंका जाता है सबको। तो ये सब लिखा हुआ, देखो मजे की बात है, ग्रंथ भरे पड़े हैं, पर कुछ समझना ही नहीं चाहता। मास्टर जी, जो आप बता रहे हैं कि आप जिस तरह की एक दुनिया बनाने जा रहे हैं, वो दुनिया एक तरह से ऐसा लगता है कि जिसमें हम जो धर्मों के खांचे से निकलकर एक स्वधर्म और उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन जो जन्म से हमें जो खांचा मिल जाता है, अक्सर हम उसमें ही ज़िंदगी भर फंस के रह जाते हैं। क्या कोई तरीका है कि जन्म से ही जो इंसान पे खास धर्म का ठप्पा लग जाता है वो लगे ही नहीं? वो अगर नहीं लगेगा, उसके लिए बहुत एक स्व की और यात्रा जो है वो आसान हो जाएगी। क्या कोई तरीका है? देखो ऐसा होता है, खेल है ये पूरा जो लोक है जिसको मृत्यु लोक कह रहे हैं, खेल का मैदान है। वो हमने सुना ना, 1 से 2 और 2 से फिर 3 और 3 से और अनेक हो गए। तो ये खेल खेला गया। खेल के मैदान में खेलने के लिए अलग अलग जोन सा है सिस्टम बनाए गए। आप जाते हैं कुछ खेलने क्रिकेट के मैदान में तो कितना कुछ अलग अलग है। तो ये संसार में खेल बनाया गया। अब इस खेल के अंदर नियम जोन से जो बनाए गए, उन नियमों के अनुसार खेल को खेलना था। तो अब उस नियम के अंदर ही जो कि समय निकलता गया, तो नियम जोन से है, जो मेन जो मुख्य धारा है वो नियम वही है, आज भी वही है। वो आदि सत जुगात सत है भी सत, नानक होसी भी सत, जो कहा वो था आदि से आज तक। कि जिस दिन तेरे अंदर जो है संसार के से शून्यता आ गई, उस दिन तू परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। वो वही है, वो नहीं बदला नियम। पर बाहर के नियम बदलते रहे। जब बाहर के नियम बदलते, आज फॉर एग्जाम्पल, आज से 40 साल पहले आप और हम क्या करते थे? 50 साल पहले पूजा मंदिर में करते थे, माला जपते थे, हवन कुंड के आगे बैठ जाते थे, सब करते थे ना। आज के बच्चे करेंगे तो इसका मतलब हमारे बच्चे भगवान को उपलब्ध नहीं होंगे। तो धर्म जो है सदा अपना चोला बदल कर आता है, चोला बदल कर। उसमें जो है वो जो चीजें हैं समय के अनुसार जब बदलती हैं। आज देखिए फॉर एग्जाम्पल, हमारे मार्ग पे कोई भी जो सा किसी तरह की वो नहीं है कि ये छोड़ो ये पकड़ो, इसलिए हमारे बच्चे मौज में जुड़ते हैं। मेरे तो यूथ इतना जुड़ा हुआ है। तो समय के हिसाब से धर्म अपना जामा बदलेगा। यही कारण है कि समय समय पर अलग अलग पैगंबर आए। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, महावीर आए, जीसस आए, मोहम्मद आए, कबीर आए, फरीद आए, मीरा साहब जो लल्ला। तो जैसे जैसे समय बदला उस माहौल के हिसाब से आए, वक्त की जरूरत के मुताबिक। हाँ, तो इसलिए ये धर्म भी जो सा खेल के अंदर समय के अनुसार सिर्फ जो है बाहर का शब्द है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, अरे हमने ही तो बनाया धर्म। शब्द ना होता, चलो बुक्स ही ना हो, किताब ही ना हो, शब्द ही ना पढ़ाया जाए, फिर झंझट ही नहीं है। तो ये शब्द दिए गए दिमाग ताकि जो सा है खेल को एंजॉय कर सके, पर अपना घर नहीं भूल जाना। खेल के मैदान में नहीं फंसे रहना, अपने घर भी जाना है। तो इसलिए ये खेलने के लिए है और कुछ नहीं है। जैसे कलरफुल है ना, अच्छा लगता है ना कलर्स, खाना भी अच्छा लगता है। तो ऐसे धर्म भी अलग अलग समय के हिसाब से, कोई आया जिसने जाना उस समय के। अब आज हम अपने बच्चों को वही रिश्ते देते हैं, सुबह 4 बजे उठना है तुम्हारे को, और सुनो तुम्हारे को ये नहीं खाना, ये क्या कपड़े पहने वैसे करेंगे। तो हमारे बच्चों को हमने लिबर्टी दे दी कि तुम जैसे हो ऐसे ही आओ। हमने उनको ऐसा कर दिया, आज हमारे बच्चे देखो आप फर्स्ट क्लास हो गए, कोई शर्त नहीं है, कुछ नहीं है, सेम वही जो पुरानिक उसको ले आए हम। तो यानी ये धर्म जो है कहीं ना कहीं अपना जामा बदलता समय के अनुसार, और कुछ नहीं है।
और सबको प्राप्ति करनी है। हमारे बच्चे नहीं प्राप्त करेंगे इस कलयुग के आगे, सतयुग कैसे आएगा? नहीं तो सतयुग में लोग जाएंगे कहाँ से? तुम्हारे बच्चों ने तो जाना है। तो इसलिए समय के अनुसार धर्म अपना जामा बदलता है। रूट वही है, रूट वही है कि तू शरीर नहीं है ये मरा हुआ, ये खेलने के लिए है। तू चेतना है, परम चेतन परमात्मा तुझे होना है, और उसके लिए सारे मार्ग हैं। जो मार्ग ले ले। तू सिख है, गुरु नानक देव की गुरु ग्रंथ साहिब में छलांग मार दे। तू क्रिश्चियन है, जीसस की बाइबल में छलांग मार। तू हिंदू है, गीता पे छलांग मार दे। तो मुसलमान है, तो मार दे जो कुरान के अंदर छलांग। पर छलांग मार गहरे, बाहर से पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पढ़ना नहीं है, समझना है, उतरना है। मैं इस लाइनों को मान रहा हूं कि नहीं, और उन लाइनों में भी ये भी देखना है श्रुति है, समृति है, कि ये सही है जो मुझे बता रहा है। ये पंडित है, ये ग्रंथी है, ये मौलवी है, ये एक फादर है, जो भी ये भिक्खू है, मुझे सही बता रहा है। ये क्या ये इससे मैच करता है ग्रंथ? विवेक का सहारा लेकर। विवेक वो जरूरी है भाई। संसार में तुम टमाटर गलत ले लो, तुम कोई चीज गलत ले लो, यहीं रह जाएगी। परमात्मा के मार्ग पर कभी भी अपने किसी गाइड को ऐसे मत चुन लेना, ठोक बजा कर चुनना। तो फिर तुम्हारे जीवन में तुम सफल हो जाओ। क्योंकि जिंदगी में तूने क्या किया क्या नहीं किया कोई मायने नहीं रखता। मौत पे सब यहीं रह जाएगा। पर प्यारे, आगे जो उनसे बहुत लंबी आयु है अनंत की, शरीर से छूटते ही कौन लेने आएगा? अगर तूने धर्म के मार्ग पर सही गाइड नहीं चुना, जिसे तू गुरु कहता है, तो तेरी जिंदगी समझ ले असफल हो गई। इसलिए ठोक बजा कर लेना है। तो आखिर सवाल ये है कि आपने कैसे गुरु चुना? मैंने जो उनसे है बताया आपको कि मिशन ही मैंने रखा। मेरी जैसे मिसिज जो है, मेरी वाइफ, लास्ट मैंने बताया था कि वो जो है जहाँ जाते थे सत्संग के अंदर, और मेरे जीवन में जो घटना घटी, जैसे बताया ना, वो मुंबई 9 दिन, 4 दिन और 5 हाँ, दिन। जी। तो वो मेरी जो घटना घटी, तो मैं 4 दिन के लिए गया मिशन ज्ञान। तो उनकी हम सेवा करते थे, जो वो आते थे साल में अगर मंसूरी हरिद्वार सत्संग से, बम्बई से, तो उन लोगों की हम सेवा करते प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम जब सेवा करते थे तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई हमारे गुरु हैं। मैं देखो भाई प्रणाम करता हूँ, सेवा भी करते हैं, परमात्मा के मार्ग पर किसी को ऐसी गुरु नहीं लूंगा। तो जब मैं खोज के लिए निकला तो मिशन ज्ञान, मिशन गुरु, ये गुरु क्या होता है सोचो, खोज करने निकला। और जब मैं गया तो प्यास थी, तड़प थी। सोचो, जैसे ही घर से निकला, गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू द वर्ल्ड, अपने अंदर ही चला गया। 9 दिन के बाद बाहर आया, गुफा में नहीं बैठा। एयरपोर्ट पहुंचा, ट्रेन पकड़ी, लोगों के बीच में, उनकी रिक्शा के पीछे तो 35 लोग गवाही हैं, हर लाइन की मेरी गवाही मिलेगी आपको। अपने अंदर ही जो इतना खो गया कि जब बाहर आया, क्योंकि अंदर जब खोए तो क्या निकला मालूम है? श्वासों शरीर छोड़ देना, गुरु की आज्ञा चक्र में नहीं चले। और एक दिन मेरे गुरु को कहना पड़ा, मुझे डर लगता है तुझे कुछ कहने में, आज मेरी आज्ञा की, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। हाँ, हजारों लोग गवाही हैं। वो जो घट रहा था, आपने कहा कि 4 दिन और 5 दिन जो घटा, या वो जो आपके अंदर घट रहा था, वो अपने आप घटा या गुरु के कहने पे घटा, या आप कोई प्रक्रिया कर रहे थे? वो मैं प्रोसेस जानना चाहता हूँ। रात को मौत आ गई थी ना एक दिन, वो तो आपने बताया, तो कि उसके वो जो कारण बीपी एकदम हाई और वो सब, प्यास, मौत देख ली आपने? प्यास, भूख लग गई जी। खोजना है भाई, जिंदगी क्या है। अगर मुझे पानी की प्यास ही नहीं है, पानी ढूंढूंगा क्या? प्यास चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि जो गीता कह रही है। तो बाद में हमें मीनिंग पता लगे, पहले तो हम भी रटइये थे, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है हम यही थे गीता का पाठ, हाथ जोड़ के बैठ जाओ भाई, माता का जागरण है। तब पता लगा अपना जागरण करना था, माता का जागरण करना था। क्या था? माता के गले में लड़ियां लटका दी, अपने गले में लटकानी थी कि माता को रात को नहीं जागती रही हो माँ, तो स्वयं का जागरण। तो प्यास लग गई, तड़प। सोचिए ना, 9 दिन रात अपने अंदर ही थे। गर्दनी 9 दिन बाद उठाई जब शरीर मिट गया। तो ये प्रोसेस आपने अपने आप किया या अपने आप ही हुआ, या किसी ने बताया? ना 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 ना, वही तो मैंने कहा। सोचिए 6 बरस तक हम सेवा कर रहे थे, 2006 तक। जी जी। वो गुरु जो है चले गए। 2007 में जो नए आए, उनका शरीर छूट गया 6 में, जिनके हम सेवा कर रहे थे मेन। तो उनके डिसाइपल, हमें यही नहीं पता है गुरु का चरण छूना अलाउ नहीं। और मैंने क्या कहा, श्वासों शरीर छोड़ देना, गुरु के आगे चक्कर में चले। मुझे ही नहीं पता है गुरु के चरण छूना अलाउ नहीं है। तो समर्पण ये ऐसी हो गया कि आपने जो उनसे मान लीजिए माँ बाप को कह दिया लड़की देख लो, हाँ ठीक है शादी कर लें, और जिस दिन घूंघट उठाया उस दिन पता लगा कि चेहरा कैसा है, अंदर पता 32 दांत है या नहीं है। तो समर्पण, प्यास, तड़प, समर्पण के जादू से हुआ है। समर्पण के जादू से जो हुआ, जो आपके साथ समर्पण ही है, समर्पण ही है मेन।
आपको एक न एक दिन, एक न एक साल, एक न एक जन्म में, एक न एक युग में समर्पण करना ही पड़ेगा। ज़्यादा जर्नी संकल्प से होती है। संकल्प अगर आपका डिटरमाइंड है, मुझे तो जिंदा परमात्मा को पाना है, तो आप मजबूती चलोगे, गुरु के वचनों को लोगे। आप क्लास में जब पढ़ते मेरे को 100% मार्क्स लेने हैं, टीचर पे कैसे ध्यान देते हो? टीचर को कोई आपने रॉन्ग कहा? स्कूल के टीचर को, कॉलेज के टीचर को रॉन्ग कहा? लेक्चरर को? आपने नहीं, मुझे समझ नहीं आया, बताओ। यही अर्जुन और हमारे में फर्क है। अर्जुन ने कहीं पर कृष्ण को रॉन्ग नहीं कहा, संदेह क्लियर किए। भगवान के मार्ग पर क्यों किसी को मोक्ष नहीं मिलता मालूम है? क्यों नहीं मिलता? गुरु तो हजारों लाखों ने बनाए, करोड़ों ने बनाए हुए हैं, क्यों नहीं मिला अब तक परमात्मा? क्यों? क्योंकि समर्पण नहीं है। गुरु को कभी राइट नहीं लेता कोई, गुरु को कभी कोई राइट नहीं लेता। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? 100% की बात कर रहा हूं कि जो तुध भाए सो भलीकार। स्कूल के टीचर को ले लोगे आप राइट, लेक्चरर को ले लोगे, परमात्मा के मार्ग पर चलाने के लिए किसी गुरु को कोई राइट नहीं ले पाता। यही तो कारण है कि कोई पहुंचा नहीं। अर्जुन ने एक भी जगह जो सा है कृष्ण को ये नहीं कहा कि तू रॉन्ग है, पर मेरा संदेह क्लियर कर। सोचो, सारथी था, ड्राइवर बना हुआ था, कहता चल भाई मुझे युद्ध नहीं करना, चल वापस चल। क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। देख देख उनके है ना, देख घर के अंदर है ना, ऐसा है, मेरे को ऐसा नहीं करना, कल शादी में मिलेंगे कहीं पर, वो कहेंगे तूने मेरे पति को मार दिया, मैं क्या जवाब दूंगा? फिर लाश का हथियार क्या अपनाया पहले अध्याय में कि देख उसकी जो सी है वाइफ कैसे जिएगी, बच्चा छोटा है और इनकी डेली दिहाड़ी कमाता है वो, और अगर नहीं होगा खाने को तो वो व्यभिचार में चली जाएगी। तो देख पाप चढ़ेगा। देख कृष्ण, पाप मुझे नहीं तुझे भी चढ़े, मैं तुझे पूछ रहा हूं, मैं सही हूं ना? तो भी कृष्ण कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। अर्जुन रोता हुआ बैठ गया और अध्याय 2 में खड़े होते हैं। देखो, स्टैम्प चाहिए कृष्ण की हर लाइन पे। कोई संसार में अगर शिष्य अगर किसी गुरु को 100% राइट ले ले, जैसे स्कूल टीचर को उसकी तरह, तो कृष्ण को पाने में 3 दिन से 9 दिन लगते हैं सिर्फ। क्या बात है। संदेह करो, सवाल करो। स्कूल में तुमने सवाल किए ना, कॉलेज में सवाल किए ना, लेक्चर कभी ये सोच तो यू आर रॉन्ग। पर परमात्मा के मार्ग पे जितने भी करोड़ों सो कॉल्ड कहता हूं, है नहीं कोई शिष्य। हमारा शिष्य होता है जो अपनी गर्दन कटवा देता है, तभी कोई गुरु प्रकट होता है संसार में। तो इसलिए जीवन में हमने तो कहा, मैंने कहा भाई हमारा कोई भैया कहता है, कोई अंकल कहता है, ठीक है भाई गुरु हम भी होने, जब ऐसे नकली नहीं होंगे। जब तक कि शीश जो है कटेगा नहीं तब तक नहीं। हाँ, तुम गुरु को जो मर्जी को, मैंने तुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तू मुझे भले स्वीकार कर ले, मैंने नहीं किया। तो आपकी शर्त क्या है? शर्त यही कि शीश कट जाए। गुरु के ऊपर कहीं पर भी एक ही लाइन है, यू आर राइट बट मेक मी राइट नाउ। मेरे को डाउट है तेरे ऊपर। कहते हैं ना, अगर सच्चा गुरु है तुझे उस पर कोई भी चीज हो, तो उसको कुछ भी पूछ, वो कभी तेरे को गुस्सा नहीं करने सवाल क्यों कर डाला। चाहे उसके अगेंस्ट भी हो, उससे सवाल कर। अगर वो तेरे को गुस्सा करके तो हेड मेरे पर सवाल कर रहा है, वो तेरे ऊपर अगर ये इस चीज से कर रहा है, तो इसका अर्थ है वो राइट गुरु नहीं है। संदेह कर। कृष्ण ने जब अर्जुन ने सवाल पे सवाल था कि कृष्ण ने गाली दी, नपुंसक कहीं का, समझता नहीं है, गधा कहीं का। पर खुश कितना था कि कोई आया शिष्य, संदेह अपने खाली कर रहा है, मुझे रॉन्ग नहीं कह रहा कि यू आर रॉन्ग। तो ये एक लाइन है, जब कोई गुरु को राइट मानता है, संदेह नहीं करता, संदेह करता है पर आखिरी में जाकर संदेह भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आपका संदेह तो कहते हैं अंधों की तरह मत मान लो, या आगे लाइन चल रही है परिक्रमा मैं भी कर लूं, तन मन धन तुझको मैं भी कर लूं, ओए ओए घी जाल जोत ना बुझ जाए, अग्नि को साक्षी मानकर तन मन धन तुझको। कितना बड़ा झूठ कहता है तू। कृष्ण का तू कहता है मैं हरिद्वार वृंदावन जाता, तो कृष्ण भगवान की लाइन कौन सी मानता है तो जिंदगी में? पूरा हिंदुस्तान शोक सभा करता है, काली का शोक सभा करो। तो जीवन के यथार्थ को अगर सच में जिंदा चाहिए, मौत के आगे ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने। देखो गरुड़ पुराण कह रही है जो पढ़ रहे हैं मौत के आगे, कि ब्रह्मदूत आएंगे तुझको लेने। अबे वहां तो उबर को और ये ओला नहीं मिलने वाली। मरने के बाद सब छोड़ के चले जाते हैं, और वो कह रहे हो बंदा वही रो रहा होता है, वो पापा, वो भाई, वो बेटा कहां जा रहा है, वो रो रहा होता है, मर रहा होता है, तड़प रहा होता है। ग्रंथ कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कह रहा है, बुद्ध की धम्पत कह रही है, महावीर वाणी कह रही है, उपनिषद कह रहे हैं, फिर भी नहीं। तो फिर तो इसलिए यू शुड टेक गुरु फॉर द ट्रूथ। धर्म के मार्ग पर गुरु को तू जो है रॉन्ग मत ले। यहां तक अगर गुरु तेरा रॉन्ग भी होगा, ध्यान रखना, गुरु तेरा रॉन्ग भी होगा, पर तेरी समर्पण सच्चा है, तुझे मुक्ति जरूर मिलेगी, या गुरु नरक में चला जाएगा। ये एक और ध्यान रखना।
समर्पण इंपॉर्टेंट है, तेरा समर्पण, तेरी मुक्ति पक्की है, गुरु नरक में चढ़ जाएगा जाके। तो ये क्योंकि हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाया, यहां पर गुरुकुल होते थे, हमारी संपदा इतनी बड़ी, यहां इतने धर्म को उपलब्ध लोग हुए, खो गई सब कुछ। बाहरी धर्म, बाहरी कबीर के दोहे पढ़ा दिए स्कूल में। किसी ने कह दिया होता आत्मा हमारा 1 नंबर लेने के लिए रटते थे हम, मोटल इमोटल, कह दिया होता गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए बलियारी, गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिला है। किसने कहा कोई गुरु था? ब्रह्मचर्यग्रस्त वानप्रस्थ 2 नंबर का क्वेश्चन, ये आश्रम होते क्या है? हिंदुस्तान ने अपनी जो उस ज्ञान को जो है बाहरी धर्म में खो दिया, और इसका खमियाजा भुगत रहा है आज नौजवान, जो आज धर्म से दूर होता जा रहा है। और यही हाल रहा तो हमने तो कहा अगले 25 से 50 साल में देश डिप्रेशन में होगा, नौजवान सब डिप्रेशन में जा रहे हैं। और सिर्फ धर्म भी कौन सा? आंतरिक धर्म। बाहरी धर्म वो नहीं करेगा, अब आंतरिक धर्म, स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं, अध्यात्म। बड़ी आसानी से हम कहते हैं स्पिरिचुअल। कौन है स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल मीन्स आंतरिक, जिसने स्पिरिट को अनुभव कर लिया, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, वो है स्पिरिचुअल मास्टर। तो स्पिरिचुअलिटी अगर जो है सब्जेक्ट नहीं बना हिंदुस्तान के अंदर, बच्चों को पढ़ाया नहीं गया, वो गुरुकुल स्कूल में नहीं शुरू हुआ, स्कूल में ही गुरुकुल, अब तो पढ़नी पड़ेगी भाई। अब दुनिया के इस कंपटीशन में सब पढ़ो, पर उसमें एक सब्जेक्ट स्पिरिचुअलिटी लाओ। जो बच्चों को पिछले युगों में स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई जाती थी पहले, एकेडमिक बाद में, पर एकेडमिक पढ़ाओ, पर उसमें यार थोड़ा दे दो। तो उस पर हम मेन काम करें सिलेबस के ऊपर कि 6th स्टैंडर्ड से स्पिरिचुअलिटी शुड बिकम द कंपल्सरी। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन तो सबको पता है क्या होती है, और हमारे बच्चे अब नहीं जाने वाले कि मालाएं जपो। जो हालात हैं अगले 25 से 50 साल में, सोचो मंदिर गुरुद्वारे चर्चों मस्जिदों में बैठा कौन होगा? खाली ना हो जाए, क्योंकि बच्चे आज आध्यात्मिकता के कारण, माँ बाप के प्रेशर के डंडे कारण, कि जो मोबाइल ले देंगे, चल गुरुद्वारे चल मंदिर तो जाएंगे, तो जितनी स्पीड से व्हाट्सएप चलाते हैं ना उतनी स्पीड से माला नहीं चला सकते वो। तो ये समझना होगा समय के अनुसार, नहीं तो कल शरीर से निकलकर सबको जवाब देना पड़ेगा, स्पेशली जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में बागडोर है धर्म की, उस जो है फैलाने की, धर्म की, रियल धर्म, स्पिरिचुअलिटी, जो हमारा दिल है, हमारा हार्ट है। बाहर की रेस में चलो, पर आत्मा को मत भूलो। आत्मा है तो शरीर है, नहीं तो मुर्दा है, 2 रुपए किलो भी नहीं बिकती मिट्टी शमशान में। समझना पड़ेगा। और ये हमारी धरोहर है। उसी कारण विश्व गुरु थे, जिसने आत्मा को जान लिया, वो आत्मिक शांति के साथ संसार को फिर से शांति का संदेश देगा, फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। तो बचाना होगा इसको, हर उस धर्म गुरु को, हर उस नेता को जो कुर्सी पर बैठा है, हर एक ऑफिसर को जो बैठा है, कि आने वाली नस्ल जो, उनकी भी औलाद, उनके भी हैं, ये मंत्री के बच्चे नहीं हैं, उनके पोते पोतियां नहीं होंगे, अफसर के नहीं होंगे, नहीं तो वो जब दे के जाएंगे नेगेटिविटी, तो शरीर से निकल कर सबको जवाब देना पड़ेगा। चित्रगुप्त बैठा हुआ है यमपुरी में, क्या दे के आए हो? तो समझना पड़ेगा। हम वही हमारे साथ हजारों लाखों क्यों जुड़ गए मौज में? देखो हमारे लोगों जाके कहो, एक बंगला, एक मस्जिद, 1 करोड़ देते हैं, दूसरी तरफ जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरुनानक, जिंदा महावीर, एक मिलेगा, एक को टिक करो, जिंदा को टिक करेंगे। करोड़ों के अपने पैकेज छोड़कर क्यों हमारे साथ लगे लोग? और निस्वार्थ निष्काम, 1 रुपया नहीं लिया किससे हमने कभी, ना कोई सेवा की मेरे हाथ पैर दबा दे ना। कहा ना, यहां जहां रहते हैं यहां भी अपने पैसे खर्चते हैं भाई, सब लोग अपने अपने 40-40 इकट्ठे करो, क्योंकि प्यार है, व्यवहार नहीं। तो समझना होगा, नहीं तो सच ये विश्व गुरु जो है ऐसी जगह जा रहा है जहां हम बाहर से तो भले विकास कर जाएं, आंतरिक खो गए, क्या फायदा? खुशी नहीं मिली। तेरे पास 100 करोड़ पड़ा हुआ है, तेरे पे 10 करोड़ है, तेरे अंदर ही रिलैक्स नहीं। आवाज देखो, बच्चे सब कुछ होते हुए एक डार्क कोठरी में जा रहे हैं। तो इसका खोजना पड़ेगा ना रास्ता। हम 250 प्लेटफॉर्म पर चीख चीख के आ रहे हैं। 16 साल के अंदर जो है मैंने ये अनुभव किया, और 16 साल अप्लाई किया, पब्लिक नहीं किया, तो मैं हजारों लाखों एग्जाम्पल दिखाता हूं। चलो, कौन आया? सब ऐसे ही है। पहाड़ है, पहाड़। मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा कि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाएगा तो मोहम्मद पहाड़ के पास जाएगा। तो 2.5 साल ऐसे ही जाके बैठे होते हैं, ऐसे कि 10 मिनट की स्पीच होगी तो लोग समझेंगे। जब स्पीच होती है तब समझ रही कौन है भाई, हैं? फिर पीछे फिर वहां जाएंगे, मास्टर जी ओपनिंग विद यू, और आगे कोई नहीं। हम चले यार, बाहर वाले नहीं है, दिल्ली वाले तो आ ही जाएंगे, दिल्ली में ऐसे, वहां पर तो वाह मास्टर। तो सब एक गर्द में जाना ही चाहते हैं, तो क्या करें? तो हमने चल यार बीज फेंकता, जब
6 साल है जाना, 2 साल जा चुके। तो मोहम्मद साहब ने कहा यार साल कितने लिखे हैं, लिख के नहीं मैंने 6 साल लिख दिए, तो 2 साल हो गए। तो समझना पड़ेगा 4 साल और बाकी हैं, क्या कुछ होगा। पा सके तो पालो। पा सकते पालो, नहीं तुम्हारे बच्चे बना दिए सोल्जर, जितने आगे देते रहेंगे। वाकई बहुत ज़रूरी है अंदर की यात्रा, अपने पे काम करना, स्वधर्म को पाना। आपने बहुत अच्छी तरह बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। किसी भी ड्रग का इंसान क्यों इस्तेमाल करता है? ऐसे कौन से हालात होते हैं जो उसको इस तरफ धकेल देते हैं? इंसान जब चिंता में घिर जाता है और शेयर नहीं कर पाता किसी को, तो उसकी बाल्टी जब भर जाती है दिमाग की, वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। तो ब्रेन की कैपेसिटी है, अगर आप रिलीज नहीं करोगे इसको, क्यों कहा मैन इज ए सोशल एनिमल, सोसाइटी जरूरी है, शेयरिंग जरूरी है। शेयर नहीं हुआ तो माइंड के अंदर ही वो लूप बन गया, और लूप बनते बनते फिर ये ड्रिंक्स के बाद कोई आ गया ले भाई ड्रग्स। तो इसका कारण जो है